पौष पुत्रदा एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी की यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। आप सभी को बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधिपूर्वक और शास्त्रोक्त रूप से रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा 2025 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि को लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल की पहली एकादशी पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में सात्विक और शुद्ध पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें इस दिन भगवान को अर्पित की जा सकती हैं। 1. शकरकंद। शकरकंद स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के साथ साथ व्रत के लिए उत्तम आहार है। इसे सेंधा नमक और घी के साथ हल्का पकाकर, उबालकर या भूनकर खा सकते हैं। शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसे भोग में शामिल करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में शांति और संतोष मिलता है। 2. पालक। पालक को स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक भोजन माना जाता है। इसे सेंधा नमक और घी के साथ बिना प्याज लहसुन के पकाना चाहिए।
यह पाचन को दुरुस्त करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान को अर्पित करने के बाद इसका सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी मिलती है। इसके सेवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 3. तिल। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तिल को पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तिल के लड्डू, खीर या अन्य व्यंजन भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। तिल का भोग लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 4. गुड़। गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना गया है। गुड़ से बनी खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान को अर्पित करें। गुड़ का भोग लगाने से परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गुड़ का भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और साधक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। 5. दूध और दूध से बने व्यंजन। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूध से बनी खीर, मखाने, रसगुल्ले या संदेश भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। दूध और इससे बने व्यंजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम हैं, लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूध और दूध से बने भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वृत्ति को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। 6. ताज़े फल। भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी व्रत में फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में ताज़ा और शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। सेब, नारियल, अनार और अंगूर जैसे ताजे और शुद्ध फल पूजा में उपयोग करें। फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद व्रती के लिए प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 7. पंचामृत। पंचामृत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण है। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे तुलसी के साथ मिलाकर अर्पित करें, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। 8. माखन। ताज़ा मक्खन। माखन शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है। श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से संतान सुख और धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। गाय के दूध से माखन बनाकर भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। 9. खीर। खीर को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान को खीर अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। खीर भगवान को अर्पित करने से व्रती को मानसिक शांति और शारीरिक बल मिलता है। 10. तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना पूर्ण भोग नहीं माना जाता है। यदि आप खीर, मिठाई या कोई अन्य सात्विक भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
साथ ही साथ तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें और इसे आदरपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी को एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे में आप इसे एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लें। तो ये थी वह चीज़ जिनका भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और स्वयं भी उनका सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर सेवन न करने योग्य चीज़ें। 1. प्याज और लहसुन। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन को तामसिक माना गया है, जो व्रत के दौरान मन और आत्मा को अशुद्ध कर सकते हैं। इनका सेवन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और मानसिक शांति भंग हो सकती है। 2. बैंगन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन में सूक्ष्म कीटाणु हो सकते हैं, जो इसे अशुद्ध बनाते हैं। इसे भगवान की पूजा में अनुपयुक्त माना गया है क्योंकि यह सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं आता। 3. शिमला मिर्च। पुत्रदा एकादशी के दिन शिमला मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शिमला मिर्च का तीव्र स्वाद पूजा और व्रत की शांति को भंग कर सकता है। ये तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती है, जो व्रत की पवित्रता को प्रभावित करती है। इसके सेवन से मन की शांति भंग होती है और जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश होता है। 4. करेला। करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही कड़वी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने खाने के लिए करेले की सब्जी के सेवन करने से बचना चाहिए। इसके सेवन से जीवन, मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। करेला व्रत के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है और इसे अशुद्ध माना जाता है। 5. तले हुए पदार्थ। बेसन से बनी तली हुई वस्तुएं जैसे पकौड़ी, कचौरी और साबूदाने की कचौरी पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीज़ें और बेसन के व्यंजन तामसिक होते हैं और शरीर को उत्तेजना देने वाले होते हैं। ऐसे में तले हुए पदार्थ शारीरिक और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं और यह पूजा के उद्देश्यों के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा तला हुआ भोजन शरीर को भारी बना सकता है, जो एकादशी के दिन के साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तले हुए खाद्य पदार्थ व्रत की सात्विकता को नष्ट कर सकते हैं। 6. मांसाहार। मांस, मछली और अंडे तामसिक माने जाते हैं और व्रत के उद्देश्य के विरुद्ध हैं। मांसाहार करने से व्रत के पुण्य और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलते। मांसाहारी भोजन शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तभी आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। 7. शराब और अन्य नशीले पदार्थ। ये तामसिकता को बढ़ाते हैं और मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। इनका सेवन करने से पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इनके सेवन से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। 8. मसालेदार भोजन। गरम मसालों का अत्यधिक उपयोग शरीर को उत्तेजित करता है और व्रत की शांति भंग करता है। मसालेदार भोजन व्रत की सात्विकता के विपरीत है। खटाई जैसे इमली और अमचूर तामसिक गुण वाले होते हैं। इनका सेवन पूजा और व्रत के लाभ को कम कर सकता है। पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है।
व्रत के दौरान सात्विक और शुद्ध पदार्थों का उपयोग करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तामसिक और अशुद्ध चीजों से बचकर इस दिन की पवित्रता बनाए रखें। इस व्रत का पालन करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। व्रती को चाहिए कि वे भक्ति भाव से पूजा करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।